बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी राम, सिर्फ जंग होगी और एक फैसला, पाकिस्तान की बर्बादी। जहां तक सहन किया जा सकता था किया गया, लेकिन अब वक्त आ गया है पाकिस्तान का मुंह तोड़ने का, पाकिस्तान के साथ जंग के मैदान में उतरने का। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हमला कराकर युद्ध शुरू कर दिया है और अब कह रहा है कि वो शिमला ट्रीटी को भी नहीं मानेगा। मतलब कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं मानेगा। पीएम मोदी ने ना तो बमों का इस्तेमाल किया ना मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी दो बड़े हमले पाकिस्तान पर कर दिए। पहला सिंधु जल समझौता स्थगित करके और दूसरा आज बिहार के मधुबनी से यह ऐलान करके। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer. पीएम मोदी ने यह बयान इंग्लिश में दिया ताकि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया सुन सके और समझ सके कि अब पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है। अब पाकिस्तान पर हिंदुस्तान बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा, एयर स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा पाकिस्तान के ऊपर अब किया जाएगा। शायद इसीलिए पाकिस्तान बौखला गया है और इसीलिए शहबाज शरीफ ने एनसीएस की बैठक बुला ली। उस बैठक में फैसला हुआ कि शिमला ट्रीटी को स्थगित किया जाएगा, हिंदुस्तान के साथ व्यापार खत्म किया जाएगा। और यह सब कब हुआ? जब पीएम मोदी ने पहला हमला किया, सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला ले लिया। पाकिस्तान के अंदर 80% वाटर जाता है इन 6 नदियों के समूह का, और हिंदुस्तान के अंदर केवल 20% पानी रह जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में 65% किसानों की हिस्सेदारी है, मतलब खेती करी जाती है, और ये खेती होती है इस सिंधु समझौते की बदौलत, इन 6 नदियों के पानी की बदौलत, और ये नदियां हिंदुस्तान से होकर जाती हैं। ये समझौता वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने किया था। कितनी भी बड़ी आपदा आई हो, कितने भी हमले पाकिस्तान ने किए हों, युद्ध भी हुए, लेकिन फिर भी कभी भी हिंदुस्तान ने पानी नहीं रोका। लेकिन अब हद पार हो चुकी है, तो पीएम मोदी को यह फैसला लेना पड़ा। पीएम मोदी ने दूसरा बड़ा फैसला लिया कि अटारी बागा बॉर्डर को बंद करो, हमें नहीं जरूरत इनके साथ व्यापार करने की। अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का व्यापार नहीं होगा, व्यापार पर रोक लगा दी गई है। अटारी बागा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अटारी बागा बॉर्डर से ही केवल 3000 करोड़ की कमाई होती थी, लेकिन अब उस कमाई को भी बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कह दिया है कोई जरूरत नहीं है ऐसे देश के साथ व्यापार करने की जिससे पड़ोसी मुल्क के साथ रहना नहीं आता हो। दूसरा पीएम मोदी ने फैसला किया सार्क वीजास कैंसिल करके। भारत ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं पाकिस्तान से, सब वापस जाओ, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे टूरिज्म की। चौथा फैसला पीएम मोदी ने पाकिस्तान एम्बेसी को बंद करने का लिया। सभी से कह दिया कि अगले 48 घंटों के अंदर वापस पाकिस्तान चले जाओ, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे साथ कोई भी व्यापार, कोई भी समझौता, कोई भी बातचीत करने की। ये फैसले जब पीएम मोदी ने लिए तो उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, एनसीएस की बैठक करने लगा और शिमला ट्रीटी को स्वीकार करने से इनकार करने लगा, शिमला ट्रीटी को फॉलो करने से इनकार करने लगा। शायद पाकिस्तान ये भूल गया है कि शिमला ट्रीटी कोई पाकिस्तान की करी हुई ट्रीटी नहीं है, बल्कि भारत का एक एहसान है पाकिस्तान के ऊपर। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के लाहौर तक को अपने कब्जे में करने का फैसला लिया था और आधे पाकिस्तान में घुस चुकी थी, उसी के बाद पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके और हिंदुस्तान के पास आकर कहा कि हमारे कैदियों को वापस कर दो। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई तीसरा देश ना आए। हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी जमीन कब्जाई गई है उस सभी को वापस कर दिया जाए और हमारे बीच में युद्ध ना हो, कोई भी सैन्य स्ट्रगल ना हो। और उसी को आज पाकिस्तान खत्म करने के लिए कह रहा है। पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के इस नेता ने तो हद पार कर दी और एक्सेप्ट भी कर लिया कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। एक बार आप इसका ये बयान सुनो। बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। सिंधु जल समझौता केवल एक समझौता नहीं है जो हिंदुस्तान को फेवर करता हो, ये समझौता केवल पाकिस्तान को फेवर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु जल समझौते से पानी पहुंचता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकोनॉमी में मदद करता है, पाकिस्तान की खेती में मदद करता है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर रोजगार सृजन करने में मदद करता है। पाकिस्तान के 2 बड़े हाइड्रो पावर प्लांट जो पाकिस्तान को बिजली देते हैं वो इन्हीं नदियों के पानी से चलते हैं। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का लाहौर, पाकिस्तान का पंजाब जो खेती पे पंता पनपता है, फूल
भूलता है, वो इन्हीं नदियों के पानी से अनाज उगाता है। अगर पाकिस्तान के किसान के पास पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, पाकिस्तान की जमात सड़कों पर आएगी और अपनी सरकार से सवाल करेगी। इसीलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि 1 किलो आटा 100 रुपए का मिलता है। पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि एक बल्ब जलाने वाले घर में 1 लाख रुपए बिल आता है, और ये जनता कहती है कि वो मजहब से बना हुआ देश है और अपने मजहब के लिए कुछ भी कर सकती है। जो लोग ये कह रहे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर कि धर्म और जात देखकर टेररिज्म नहीं होता, तो ये टेररिज्म केवल धर्म देखकर ही होता है और उनको शर्म आनी चाहिए। पीएम मोदी ने तो इरादा कर लिया है, एनएसए अजीत डोभाल, जयशंकर सब तैयारी में लगे हुए हैं। ना तो पाकिस्तान के साथ किसी व्यापार की बात है, ना बेनिफिट की बात है, लेकिन अब बात है तो केवल बदले की। जो समझौता इतने लंबे समय तक चला उसे स्थगित करने के पीछे केवल बदले की भावना है।